तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का गणित और चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर नंबर 9 है। इसमें क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 8 में त्रिकोणमिति पढ़ना है और उसी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, उसी को आज पढ़ेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चल जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मान लिया कि त्रिकोणमिति नहीं पढ़े होंगे, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो किसी टीचर से पढ़े होंगे और उनको समझ में नहीं आया होगा। तो इसलिए हम पहले बेसिक बता देते हैं, उसके बाद ये इसमें जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, तो आइए बेसिक जानते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में पढ़ते क्या हैं? त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज का पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज के बारे में जान लीजिए। ये इस प्रकार सा होता है आपका समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण, चाहे कोई भी हो, तीनों में से एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ये कितना होगा? 90 डिग्री का। जब एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? समकोण त्रिभुज में आपका होता है कर्ण होता है। क्या क्या होता है? कर्ण होता है। और एक क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। और एक क्या होता है? लंब होता है। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? कर्ण, आधार, लंब, ये तीन चीज़ होता है। लेकिन तीनों चीज़ डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। ठीक है, अगर थीटा आपका यहाँ बन रहा है, थीटा कोण कहाँ बन रहा है? सी पर बन रहा है। थीटा कोण कहाँ बन रहा है? सी पर। तो थीटा के सामने का कोण, किसके? थीटा के सामने का कोण लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो अगर आपका ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया? थीटा। तो इसके सामने का जो ये भुजा है, सामने का जो भुजा है वो क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। तो आपका ये जो ए बी है क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। ए बी को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो नीचे इसका हो जाएगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका आधार। क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। यानी BC क्या हो गया? आधार। और AB क्या हो गया? लंब। और 90 डिग्री के सामने का कोण, किसके सामने का कोण? 90 डिग्री के सामने का कोण क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो 90 डिग्री आपका ये है और इसके सामने का जो भुजा है, 90 डिग्री का सामने का भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है ये क्या कहलाएगा? आपका कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण। तो आप ये त्रिभुज में देख लिए लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। अगर मान लिए कि एक त्रिभुज और बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और ये आपका क्या है? 90 डिग्री का है। कितना है? 90 डिग्री का। और इसका नाम PQR दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? PQR। अगर थीटा कोण बन रहा है यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, तो ये PQR त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में आप बताइए कि लंब कौन सा होगा। तभी हम इसके पहले आपको बता चुके हैं कि जो लंब होता है वो थीटा के सामने वाला भुजा होता है। किसके सामने वाला? थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब। तो आपका ये थीटा है, इसके सामने का भुजा कौन सा है? ये QR है। तो QR आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। और इसके सामने ये वाला जो भुजा ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। यानी P और Q क्या हो जाएगा? आधार। और ये जो P और R है क्या हो जाएगा? कर्ण। तो ये आपका बेसिक था समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज को पढ़ने से पहले आपको जो अगला चैप्टर पढ़ाएंगे उसको पढ़ने से पहले आपका ये समकोण त्रिभुज में जितना होता है फार्मूला त्रिकोणमिति का वो टोटल आना चाहिए। तो आइए हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो आप साइन थीटा के बारे में जानते होंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है?
लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब को कहते हैं P और कर्ण को कहते हैं H। लंब को क्या कहते हैं P, यहाँ पर देख लीजिए इधर ABC, ये क्या है आपका P और ये क्या है B और ये क्या है H। और cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार को क्या कहेंगे B और कर्ण को क्या कहेंगे H। इसी प्रकार से tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब को क्या कहते हैं P और आधार को क्या कहते हैं B। ये 3 फार्मूला हो गया और इसी 3 फार्मूले से और 3 फार्मूला बनता है, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है कौसेक, साइन से क्या बन जाएगा आपका कौसेक बन जाएगा, कौसेक थीटा। तो आप इसको पलटी कर दीजिए तो उसका मान निकल के आ जाएगा। नीचे कर्ण है तो कर्ण को कर दीजिए ऊपर, ऊपर कर दीजिए, ऊपर में क्या है लंब, तो वो हो जाएगा नीचे। कर्ण को क्या कहते हैं H और लंब को क्या कहते हैं P। और cos थीटा से क्या बन जाएगा, cos थीटा से बन जाएगा आपका सेक थीटा। इसको पलटी कर दीजिए तो नीचे कर्ण है तो कर्ण आपका ऊपर हो जाएगा, कर्ण आपका कहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा कर्ण। और नीचे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, आधार। तो कर्ण को क्या कहते हैं H और आधार को क्या कहते हैं B कहते हैं। इसी प्रकार से tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, tan थीटा का क्या हो जाएगा cot थीटा। तो नीचे आधार है तो आधार को ऊपर कर दीजिए, आधार कहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। और ऊपर में लंब है तो लंब कहाँ हो जाएगा, लंब आपका नीचे हो जाएगा। आधार को क्या कहते हैं B और लंब को क्या कहते हैं P। तो ये आपका फार्मूला है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, तभी आगे का क्वेश्चन बनेगा जो चैप्टर नंबर 9 में है। और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है वो याद होगा। अगर वो आपको याद है तो क्वेश्चन करने में आसानी होगा, अगर वो आपको याद नहीं है तो कृपया याद कर लीजिएगा। उसके बिना चैप्टर 9 और चैप्टर 8 कोई भी नहीं बनेगा। इसलिए आप त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 45 का मान, ये सब आप पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो उसको नहीं पढ़ाने वाले हैं, वो आप अपने बुक से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप उदाहरण देख लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस का। तो उदाहरण ले लेते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार क्या है समकोण त्रिभुज है, और ये त्रिभुज का नाम है ABC और थीटा कोण बन रहा है यहाँ पर, कहाँ बन रहा है C पर बन रहा है आपका थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपका ये जो भुजा है 20 सेंटीमीटर है, कितना है 20 सेंटीमीटर है। और ये थीटा का जो मान है क्या है, थीटा का जो मान है ये जो थीटा का मान है आप मान लीजिए कि 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है। तो आप निकाल करके बताइए कि AC का मान क्या होगा, AC बराबर क्या होगा और BC बराबर क्या होगा। आप वीडियो को रोक करके अपना बनाइए और हम सॉल्यूशन कर देते हैं। आप अपना मैच कर लीजिएगा कि हमारा जो आंसर आ रहा है आपका नहीं आ रहा है, कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, आप वीडियो को रोक करके अपना सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पर कितना है 30 डिग्री है और यहाँ पर ये आपका भुजा कितना दिया हुआ है 20 और आपको निकालना क्या है AC निकालना है और BC निकालना है। क्या निकालना है AC और BC।
तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि कहाँ पर साइन थीटा लगेगा, कहाँ कॉस थीटा लगेगा, कहाँ टेन थीटा लगेगा। अगर आपको लंब प्लस कर्ण, लंब और कर्ण में संबंध दिखाना है तो आप लगाइएगा साइन थीटा। क्या लगाइएगा? साइन थीटा। अगर आपको ये ए बी और ये ए सी, ये लंब है, ये कर्ण है, ये क्या है? लंब है, और ये क्या है? कर्ण है। अगर आपको लंब और कर्ण में संबंध दिखाना है तो आप लगाइएगा साइन थीटा। कोसेक थीटा भी लगा सकते हैं, उसी का उल्टा होता है। अगर आपको आधार और कर्ण में संबंध दिखाना है तो आप लगाइएगा कॉस थीटा। क्या लगाइएगा? कॉस थीटा लगाना है, ठीक है। किसमें? आधार में और कर्ण में संबंध दिखाना है। तो अगर आपको लंब तथा आधार में संबंध दिखाना है तो आप लगाइएगा क्या? टेन थीटा। क्या लगाइएगा? टेन थीटा। अगर आपको ये ए बी में और ये बी सी में संबंध दिखाना है तो क्या लगाइएगा? टेन थीटा लगाइएगा, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा। तो हमको इस क्वेश्चन में किस में संबंध लगाना है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछे हैं कि आप बताइए कि ए सी क्या होगा। तो दिया हुआ भुजा कौन सा है? दिया हुआ भुजा आपका ए बी है, ठीक है। और पूछ रहा है कौन सा? ए सी। तो ए बी और ए सी में कौन कौन सा है? ए बी और ए सी क्या है? लंब है और कर्ण है। तो लंब और कर्ण में कौन सा संबंध लगेगा? तो आप कहिएगा कि जी सर आप लिख दिए हैं कि साइन थीटा लगेगा। क्या लगेगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा का संबंध लगाइए। अगर साइन थीटा का संबंध लगाइएगा तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला पहले लिख चुके हैं। लंब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, पी बटा एच, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये क्या लिख सकते हैं? P आपका कितना है? ए बी है। कितना है? ए बी है। और कर्ण कितना है आपका? ए सी है। कर्ण क्या है? ए सी है। तो आप साइन 30 डिग्री का मान, और ए बी कितना है? ए बी आपका दिया हुआ कितना है? 20 सेंटीमीटर है। और ए सी आपका क्या है? पता नहीं है। ए सी क्या है? पता नहीं है। तो आप साइन 30 डिग्री का मान लिखिएगा तो कितना लिखिएगा? 1/2। 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटा ए सी, 20 बटा ए सी हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब बराबर का चिन्ह होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ए सी को 1 से तो क्या आ जाएगा? ए सी आएगा। 1 में किसी चीज़ से गुना करते हैं तो जे के जे रह जाता है, ठीक है। तो 1 में गुना करेंगे ए सी से तो कितना आ जाएगा आपका? ए सी, ठीक है। और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20 गुना 2 कितना हो जाएगा? 40। 20 गुना 2 कितना हो जाएगा? 40। तो आपका ए सी कितना निकल करके आ गया? ए सी आपका निकल करके आ गया 40 सेंटीमीटर। तो जब पहला क्वेश्चन हम पूछे हैं आपका, क्या पूछे हैं? ए सी। तो ए सी का मान आपका कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ए सी का मान कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर हो गया। और एक क्वेश्चन आपका और है। एक क्वेश्चन आपका और क्या है? आपका पूछ रहा है कि बी सी कितना होगा। क्या पूछ रहा है? कि बी सी कितना होगा। तो बी सी आपका क्या है? आधार है। बी सी क्या है आपका? आधार है, ठीक है। और अब तो आपका कर्ण भी निकल गया है। क्या निकल गया है? कर्ण भी निकल गया है। कर्ण आपका कितना निकल गया? 40 निकल गया है। कर्ण आपका कितना निकल कर आया है? 40 निकल कर आया है, ठीक है। तो अब हमको आधार में और कर्ण में संबंध दिखाना है। आधार में और कर्ण में संबंध दिखाना है। तो आधार में और कर्ण में किसका संबंध होता है? तो आधार और कर्ण में आपका संबंध होता है कॉस थीटा का। किसका होता है? कॉस थीटा का। तो आप कॉस थीटा का फार्मूला लगाइएगा। तो आप कॉस थीटा का फार्मूला लगाइए। देखिए, तो आप लगाइए क्या? कॉस थीटा लगाइए। क्या लगाना है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लगाइएगा
तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार, आधार और बटा क्या होता है, लंब। आधार बटा लंब नहीं होता है, सॉरी, ये आपका होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार आपका कितना है, आधार आपका क्या है, BC, आधार आपका क्या है, BC है, और कर्ण आपका क्या है, AC है, कर्ण क्या है, AC है। तो BC कितना है, तो BC हमको पता ही नहीं है, BC हमको पता नहीं है, BC तो निकालना ही है, ठीक है। तो BC और AC कितना है, AC अभी हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है, 40। तो AC को कितना लिख देंगे, 40 लिख देंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा का जगह कितना है, तो कॉस यहाँ पर 30 डिग्री लिख दीजिए, कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC और बटा में कितना आ जाएगा, 40। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2 बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा में 40, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 40 में गुना करेगा √3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 40 में गुना √3 से, तो 40 √3 हो जाएगा, और BC में गुना करिएगा 2 से तो 2BC हो जाएगा। तो आप गुना कर लीजिए, गुना करिए, BC गुना 2, BC गुना 2 बराबर 40 गुना √3। तो जब गुना में रहता है तो क्या हो जाता है, भागा में चल जाता है। तो 2 आपका किस में है, ये जो 2 है किस में है, गुना में है, तो ये इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भागा में। तो BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, 40 गुना √3 और बटा में 2। 40 को 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में। तो आपका कितना आ जाएगा, 20 √3। तो आपका BC का मान कितना आ गया, BC बराबर आ गया 20 √3 सेंटीमीटर आंसर, 20 √3 सेंटीमीटर आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर जो चैप्टर नंबर 9 में है, क्लास 10th का, ठीक है। तो आप इसे देखिए। तो ये आपका आ गया 9.1। कौन सा आ गया, 9.1। तो सबसे पहले ऊपर में जो क्वेश्चन है आप उसको बनाने का कोशिश करिए, जिस प्रकार से पीछे हमने आपको बताया है, आप उस तरीक़ा से वीडियो को रोक करके बनाने का कोशिश करिए, और हम बता देते हैं, आप मैच करिएगा कि जैसे हम बनाए हैं वैसे आपका बना है कि नहीं बना। तो आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन कहा है, ये लेखक ने इसका चित्र बना करके दे दिया है, ठीक है। तो ये आपका जो AB दिख रहा है, ये क्या है, आपका खंभा है। AB क्या है, आपका खंभा है, ठीक है। और ये जो AC क्या है, आपका डोरी है। AC क्या है, डोरी है। AC क्या है, आपका डोरी है। अगर आप बेसिक से जाने तो ये आपका AB क्या हो जाएगा, लंब। लंब को क्या कहते हैं, P। और ये BC क्या हो जाएगा, आपका B। और ये क्या हो जाएगा, आपका H, ठीक है। इतना बात समझ में आया। ये AC है जो डोरी है, और AB है जो क्या है, खंभा है, ठीक है। और ये डोरी है पूरे तरीक़े से टाइट बंधा हुआ है, ठीक है, ढीला नहीं है। तो आपको से क्वेश्चन पूछा क्या है, और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको से क्वेश्चन पूछा है
तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ऊंचाई ये निकालना है, कौन सा निकालना है, पी निकालना है। तो आप पी निकालने के लिए क्या करिएगा, हम जो बता रहे हैं वो करिएगा। ठीक है, तो आपको पी निकालना है, ये वाला निकालना है, कौन सा, ये खंभा है तो इसको निकालना है। तो इसको में ये ए बी में और ए सी में हम क्या संबंध बताए थे, ए बी में और ए सी में हम संबंध बताए थे कि अगर आपका लंब दिया हुआ है और कर्ण है, लंब और कर्ण में संबंध दिखाना है तो आप क्या लगाइएगा, साइन थीटा लगाइएगा। तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो आप कौन सा लगाइएगा फार्मूला, साइन थीटा का लगाइएगा। तो साइन थीटा के बारे में आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब को कहते हैं, क्या कहते हैं, पी। लंब को क्या कहते हैं, पी कहते हैं। ठीक है, तो लंब आपका क्या है, ए बी है। लंब क्या है, ए बी है। और कर्ण क्या है, ए सी है। कर्ण क्या है, ए सी है। तो लंब आपका पता नहीं है तो लंब को लंब रहने दीजिए। और ए सी आपको कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। ए सी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ए सी कितना है, 20 मीटर। तो आप इधर फार्मूला लगा लीजिए, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 और ए बी बटा बी सी। अभी बताएं कि जब बराबर का चिन्ह होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 20 गुना 1 करिए और ए बी गुना 2 करिए। तो कर लीजिए, ए बी गुना 2 बराबर बी सी में गुना करेंगे 1 से तो कितना आएगा, ये 20 से गुना करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 20 आएगा। और ये जब गुना में है 2 तो इधर जगह तो किस में हो जाएगा, भागा में। तो ये जो ए बी है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 20/2। तो ये आपका कितना आ जाएगा, कट के 10। और 10 मीटर ही आपका क्या है, राइट आंसर है। 10 मीटर ही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा हट जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो हम पहला क्वेश्चन बता दिए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और जो आपका डाउट रहेगा वो डाउट हम अगले सेशन में जब अगला मैथ पढ़ाएंगे तो उसमें आपका डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से, क्या आने से, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब आप इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि पेड़ जब टूट गया तो अभी खड़ा कहाँ तक है। ठीक है, और ये भी निकालना पड़ेगा कि जो पेड़ टूटा और ज़मीन से लगा हुआ है तो उसका लंबाई कितना है। जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल करके आएगा, पेड़ का टोटल लंबाई। और यही बात को आपको समझना है, इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए। ठीक है, अगर ये बात आप नहीं समझिएगा तो जब हम क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, बना देंगे, वो आप नहीं समझ पाइएगा। तो हम पहले क्या बता दिए, जो पेड़ खड़ा है उसका लंबाई कितना है और जो पेड़ टूट के ऐसे ज़मीन से लग गया उसका लंबाई कितना है। और जब दोनों के जोड़ दीजिएगा यानी टूटा जो पेड़ उसको आप खड़ा कर दीजिए तब पता चल जाएगा कि टोटल कितना लंबाई है पेड़ का। ठीक है, तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका ये इतना लंबा पेड़ है। ठीक है, इतना लंबा पेड़ है
ये पेड़ है आपका, ये क्या है आपका पेड़ है। अब आंधी आया तो आंधी आया तब मान लीजिए कि यहाँ से ये टूट गया, क्या हो गया टूट गया, आंधी आने से क्या हो गया टूट गया। और ये जो हिस्सा है यहाँ पर से आपका ये टूट गया है, ठीक ना, यहाँ पर से ये टूट गया। और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये जब टूटेगा तो गुरुत्वाकर्षण के वजह से ज़मीन पर ही आएगा। और ये लगा हुआ है, टूट के फेंकाया नहीं है, ये इससे लगा हुआ है। तो जब ज़मीन पर आएगा तो इस प्रकार से ऐसे ये लग जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसे लग जाएगा। तो ये जो आप अब इसका नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए कि ये P है, ये क्या है Q है, ये क्या है R है, ये क्या है S है, ठीक है, आप ऐसा नाम दे दीजिए। तो ये जो आपका दिख रहा है ये P और S ये यही है, ये जो इधर से टूट के आया है यही यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, ऊपर वाला भाग यहाँ पर ऐसे नीचे टिका हुआ है, ठीक है। ये जो है पेड़ का ही हिस्सा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो है क्या है टूटा हुआ पेड़ का हिस्सा है, टूटा हुआ पेड़ का हिस्सा है। और ये है जो क्या है आपका ये है जो आपका बचा हुआ हिस्सा है, क्या है बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ हिस्सा है। और जब टूटा हुआ और बचा हुआ दोनों जोड़ दीजिएगा तो टोटल लंबाई निकल के आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया, ये टूटा हुआ है और ये जो बचा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो रहने देते हैं आपको समझने के लिए। ये ऊपर का हिस्सा जो है क्या है टूटा हुआ है, ये टूट करके इधर लग गया है। तो अब इसमें हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करिएगा, लगाइए फार्मूला लगाइए। ये इस प्रकार का पेड़ है और यहाँ से ऐसे टूटा हुआ है, ये P है, ये Q है, ये R है। तो आपका दिया क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूटा है, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और पेड़ के पाद बिंदु से माने यहाँ से ये पेड़ का जहाँ है उसको पाद बिंदु कहते हैं, दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, और ये पेड़ का शिखर ये था और यहाँ पर छू रहा है, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना है 8 मीटर है, कितना है 8 मीटर है, ठीक है। अब तो आप बना ही लीजिएगा, और नहीं बना पाइएगा तो हम बना देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा QR क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण, ये जो P और R है ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो अभी हम बता चुके हैं कि कर्ण और आधार में किसका संबंध होता है। पीछे हम बता चुके हैं कि कर्ण और आधार में अगर लगाना है फार्मूला तो किसका संबंध आएगा कॉस थीटा का आएगा। तो कॉस थीटा लगा दीजिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना है 8 है, आधार कितना है 8 है, और कर्ण कितना है हमको पता नहीं है, कर्ण आपका क्या है PR है, कर्ण आपका क्या है PR है। कॉस थीटा कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा P और R। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा 2, और ये क्या हो जाएगा 8 बटे P और R। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहीं पर आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा आपका √3 गुना PR बराबर 8 गुना 2 करेगा तो कितना आ जाएगा 16, कितना आएगा 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आप PR बराबर क्या हो जाएगा, PR बराबर हो जाएगा आपका 16 बटे √3। इसका हर का परिमेयकरण करिएगा तो ये आपका आ जाएगा ऊपर में √3 और नीचे में √3। तो ये आपका हो जाएगा 16 √3 बटा 3। ये आपका क्या निकल करके आ गया PR। तो ये आपका हो गया 16 √3, ये PR कितना हो गया 16 √3। लेकिन अभी हमारा जो क्वेश्चन है पूरा नहीं हुआ है,
अभी तो आप इसी का लंबाई निकाले हैं और ये लंबाई तो पता नहीं है, तो ये लंबाई भी निकालना है। तो ये लंबाई निकालने के लिए आप क्या करिएगा, ये लंबाई निकालने के लिए आप फार्मूला लगाइए। ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध है, तो लंब और कर्ण में है साइन थीटा का संबंध। तो साइन थीटा लगाइए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पी क्यू और बटा में हो जाएगा पी और आर, पी और आर। ठीक है, इससे लंबा हो जाएगा, इससे बढ़िया आप लगा लीजिए, ये आपका लंबा हो जाएगा। इससे बढ़िया आप लगा लीजिए लंब और आधार में लगा लीजिए। ठीक है, किस में लगा लीजिए, लंब और आधार में लगा लीजिए, ये आपको ज़्यादा आसानी होगा। तो लंब और आधार में आप क्या लगाइएगा, लंब और आधार में लगाइएगा आप टेन थीटा। क्या लगेगा, टेन थीटा। तो लंब आपका कितना है, पी और क्यू है, और आधार कितना है, 8 है। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 बराबर हो जाएगा पी क्यू बटा 8। क्या हो जाएगा, पी क्यू बटा 8। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 गुना पी क्यू बराबर 8 आ जाएगा। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका 8/√3। हर का परिमेयकरण कर लीजिए ऊपर नीचे, तो ये हो गया आपका 8√3/3। अब देखिए कि पेड़ का पूरा लंबाई कितना है। ये जो पेड़ का पूरा लंबाई है आप लिख लीजिए, पेड़ का पूरा लंबाई बराबर पी क्यू प्लस पी और आर। तो आपका पी क्यू कितना निकल करके आया है, पी क्यू निकल करके आया है आपका 8√3। तो 8√3 और बटा में 3 लिख लीजिए। और पी आर कितना निकल करके आया है आपका, पी आर निकल करके आया है 16√3/3। तो ये लिख लीजिए 16√3/3। जब हर सेम है तो ऊपर को डायरेक्टली जोड़ देंगे, तो 16 में 8 जोड़ने हैं तो कितना आ जाएगा आपका 24√3/3। जब 24 को काट देंगे 3 से तो ये 8 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8√3। ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, पेड़ का लंबाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था आपका। और आगे तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये हो गया आपका लंबाई, दूसरा क्वेश्चन का पेड़ का लंबाई हो गया। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक ठेकेदार तो झंक गया। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है
आप क्वेश्चन बढ़िया से समझिए, हम सॉल्यूशन इसका करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन बनाइए। तो ये क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है, 5 वर्ष से कम। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 वर्ष से कम का फिसलन पट्टी लगाइए। तो फिसलन पट्टी आप इस तरीक़ा से लगा सकते हैं, ये त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा समकोण, इस प्रकार से बनेगा। तो ये इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R। आप इधर से चढ़ के यहाँ पर ऐसे फिसलिए, ठीक है, ये आपका क्या है, फिसलन पट्टी है। और क्या कह रहा है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर दिया है। और कोण कितना दिया है, कोण बता रहा है कि आपका 30 डिग्री है। तो पूछा है कि ये जो फिसलन पट्टी है क्या है, फिसलन पट्टी, तो इसका लंबाई क्या होगा। तो जब ये दिया हुआ है लंब, ये निकालना है कर्ण, तो कौन सा फार्मूला, साइन थीटा। तो साइन थीटा लगाइए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा के एक ही बार में लिख लेते हैं, यानी साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका पी क्यू बटा में पी आर हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2, और पी क्यू का मान 1.5, और पी आर तो निकालना ही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पी आर गुना 1 तक कितना, पी और आर, और 1.5 गुना 2 करेंगे तो 1.5 गुना 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का फिसलन पट्टी आ गया, ठीक है। लेकिन एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के लड़का है, तो एक इधर बना लीजिए, ये जो है कितना है, 5 वर्ष से ज़्यादा, 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र का लड़का है, ठीक है। और ये इसको मान लीजिए ए, ये है बी, और ये है सी, और ये है क्या, फिसलन पट्टी, क्या है, फिसलन पट्टी है। तो फिसलन पट्टी निकालने के लिए अब देखिए क्या दिया है। तो कह रहा है ये जो लंबाई है 3 मीटर का है, कितना है, 3 मीटर का है, और थीटा कितना दिया है, ये दिया आपका 60 डिग्री। तो फिर से आपका किस में लगाना है, लंब में और कर्ण में संबंध लगाना है। तो लंब और कर्ण जैसे ही आ जाए आप लगाइए साइन थीटा। तो साइन 60 डिग्री ले लीजिए बराबर ए बी, और बटा में ए सी। तो ए बी कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, और ए सी तो निकालना ही है। तो साइन 60 का मान √3/2, और ए बी कितना है, 3 है, और ए सी तो पता ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ए सी गुना √3 बराबर 3 गुना 2 कितना, 6। अब ये गुना में है तो इधर जाके भागा में, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 6/√3, हर का परिमेयकरण करिए, √3/√3, तो ये आपका आ जाएगा 6√3 और बटा में 3, 3 से काटिएगा इसको कितना बार में, 2 बार में, तो ये आपका आ जाएगा 2√3। तो एक आंसर आपका ये है, और एक आंसर आपका ये है। ये पहला क्वेश्चन जो पूछा है उसका है, और ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसका है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है अगले क्लास में पूरा कर देंगे। तो आप जो हम बताएं वो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर कोई दिक्कत है इसमें, अगर हम बताएं उसमें आपको थोड़ा कम समझ में आया तो उसको हम सुधार करेंगे। अगर जो हम बताएं वो बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आया तो वो भी कमेंट करिए, हमारा हौसला अफजाई होता है। और इसी तरीके के कंटेंट आपको सामने लाएंगे, और आपके एग्ज़ाम में जो प्रिपरेशन चल रहा है उसको बेहतर बनाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।